इस चैनल पर आपको आपके कोर्स से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां आपको 9th 10th 11 और 12th ये इनके सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एंड मैथमेटिक्स है, मैथ। ये सब टॉपिक आपको कवर कराएंगे और इनकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। देन उसके बाद आपको जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देन आपको करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा और आपसे रिलेटेड जो जो सिलेबस में आएगा वो इन 9th 10th 11th 12th के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी एंड देन करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। वीकली, मंथली एंड डेली का करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, हमारे बुक से रिलेटेड, हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं उनका करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देन आपको हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। आज पहला टॉपिक फिजिक्स का जो स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन। फिजिक्स का चैप्टर है सरफेस टेंशन। जिसको हम पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं, समझेंगे क्या होता है। वेल्डिंग करने से दो धातुएं आपस में क्यों जुड़ी रहती, गर्म खाना हमें स्वादिष्ट क्यों लगने लगता है, पानी पर मच्छर क्यों नहीं डूबता है, पानी में जहाज क्यों तैरती रहती डूबती नहीं। घनत्व वाली चीजें क्या पढ़ेंगे, इसके क्या इफेक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, क्या इसके बेनिफिट हैं वो बताएंगे आपको, क्या इसका नुकसान है यानी लॉस है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे उस पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के टॉपिक में। चलिए देखते हैं होता क्या है। पृष्ठ तनाव जो होता है यह एक प्रकार का बल होता है। जो पृष्ठ तनाव है यह एक प्रकार का बल होता है जो क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो खिंचाव बल इसमें होता है। पृष्ठ तनाव में जो होता है खिंचाव बल होता है। वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, यह एक प्रकार का बल है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सरफेस टेंशन कहलाता है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सरफेस टेंशन कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है T बराबर F/L होता है। यह इसका फॉर्मूला होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है। इसका डेफिनेशन क्या है, यह एक प्रकार का बल है जो द्रव में खिंचाव बल उत्पन्न करता है और द्रव को गाढ़ा कर देता है। यह एक प्रकार का बल है जो क्षेत्रफल को कम कर देता है और द्रव को गाढ़ा कर देता है, जिससे कोई भी हल्की वस्तु आसानी से नहीं डूबती है द्रव में। यह
एक खिंचाव बल है, यह एक खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम कर देता है, जो क्षेत्रफल को कम कर देता है, कम कर देता है, कम कर देता है और द्रव को गाढ़ा कर देता है, जिससे कोई भी हल्की वस्तु आसानी से नहीं डूबती है। देखिए, यह एक प्रकार का खिंचाव बल है जो क्या करता है, क्षेत्रफल को कम कर देता और लिक्विड यानी द्रव जो होता है उसको गाढ़ा कर देता और वह क्या करता, उस पे हल्की कोई भी वस्तु आसानी से नहीं डूबती, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन जो होता है क्षेत्रफल को जब कम करता है, खिंचाव बल जो होता है ये अपनी तरफ जब खिंचाव बल उत्पन्न करता है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, द्रव गाढ़ा हो जाता है और हल्की वस्तु पानी में या द्रव में नहीं डूबती है। देखिए, ये जो द्रव है, ये द्रव है, द्रव में अगर हम कोई हल्की वस्तु डालेंगे, जैसे हमने इस बॉल को इसमें द्रव में डाला यानी पानी में हमने इसको बॉल को फेंका, तो पानी में क्या करेगा, ग्रेविटी जो होगी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींच रही है, बट इस पे जो सरफेस टेंशन हो रहा है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव लग रहा है, जो वो किस पे लगता है, पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव में होता है, लगता है। पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव में लगता है। जब ये बॉल इस पानी में डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है और बॉल हल्की होने के कारण इसमें पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जब पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो इस बॉल को डूबने नहीं देता है। देखिए, अगर हम किसी कंटेनर में सुई को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी इस प्रकार से अगर हम रखते हैं इस प्रकार से, तो क्या करेगा, सुई आसानी से नहीं डूबेगी। पानी में सुई आसानी से नहीं डूबती, क्योंकि जब हम उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखते हैं तब। अगर हम वर्टिकल एक्सिस में इसको अगर रखेंगे तो यह सतह में डूब जाएगी, क्योंकि सुई हल्की होती है और हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको नीचे गिरा देगा और ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। जब हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो क्या होगा, द्रव ही उसको रोक करके रखता है, इस वजह से उसको नीचे नहीं डूबने देता। अगर क्षेत्रफल को कम करना है तब क्या होता, क्षेत्रफल को कम करना है, क्षेत्रफल को कम करना तो उसको क्या करो, गोल बना के रखो, गोल। अगर कोई भी वस्तु गोल होगी तो उसका क्षेत्रफल एरिया कम होगा। अगर हम इस पानी को, इस ग्लास से हम पानी को नीचे गिराते हैं तो उसके बूंदे क्या होती है, कैसे हो जाती, गोल। पानी की हर एक बूंद को पानी को आसानी से गिराने पर उसकी प्रत्येक बूंद गोल क्यों हो जाती है, किस कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की हर एक बूंद गोल हो जाती। बारिश में पानी की बूंदे गिरने से, सतह पर गिरने से गोल क्यों हो जाती, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन लगता है, पृष्ठ तनाव लगता है। इस वजह से पानी की प्रत्येक बूंद सतह पर गिरने से गोल हो जाती है।
और हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। जब हम ब्रश होता है, पेंट वाला ब्रश होता है, जो ये सपोज लिक्विड है यानी पेंट है, पेंट, ब्रश, इस जब पेंट अलग है ब्रश अलग है तब क्या होता है, जब ब्रश सूखा रहता है तब उसके क्या होता है, बाल लहराते रहते हैं। जब बाल लहराते रहेंगे तो उसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं, यानी कोई लिक्विड नहीं, यानी द्रव नहीं है, तो क्या करता है, इसके बाल लहराते रहते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, कोई द्रव नहीं होता, इस वजह से इसके बाल लहराते रहते। अगर हम इस ब्रश को इस पेंट में डुबाते हैं या पानी में, लिक्विड में, किसी भी चीज में अगर हम डुबाएंगे तो ब्रश में क्या आ जाएगा, पृष्ठ तनाव आ जाएगा। जब पृष्ठ तनाव आ जाएगा तब ब्रश कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें क्या करेगा, लिक्विड आ गया, लिक्विड क्या करेगा, खिंचाव बल होता है। जब वो खिंचाव बल होगा तो क्या करेगा, सरफेस टेंशन होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, इससे ब्रश क्या होगा, साइज कम होने लगेगा, इस वजह से सिकुड़ने लगेगा, ब्रश सिकुड़ने लगेगा। ओके, आई बात समझ में। अगला देखते हैं क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। जो सरफेस टेंशन है इसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका नुकसान होता है, इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं और क्या लॉस है, देखते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है, तापमान। जब हम किसी चीज का तापमान अधिक करेंगे तब उसको क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होगा, तापमान अधिक होने से सरफेस टेंशन कम होगा। जब सरफेस टेंशन कम होगा तो द्रव क्या होगा, फैल के पतला हो जाएगा। अगर तापमान कम होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ने लगता है। अब क्या क्या होता है, तापमान कम करने से, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे द्रव क्या होता है, गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, चाय, टी। अगर हम किसी कप में चाय लेते हैं, चाय क्या होता है, जब उसका तापमान अधिक होता है तो उसमें क्या, सरफेस टेंशन कम होने लगता हो जाता है और द्रव क्या होता है, जो चाय होती है पतली हो जाती है। अधिक गर्म करने पर द्रव क्या होता है, पतला हो जाता है। तो चाय में किसी भी प्रकार की मलाई नहीं रहती।
जब हम चाय में मिल्क हुआ, मिल्क जब चाय गर्म होती, चाय की जब तापमान होता है, गर्म होता है, तब क्या करता, किसी भी प्रकार का कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, इस पृष्ठ तनाव नहीं होता, और उसमें आपका कोई किसी भी प्रकार का मलाई नहीं जमता है। इस वजह से चाय क्या होती, गर्म रहती, उसमें मलाई नहीं जमती। अगर इसका तापमान कम हो जाता है, जब तापमान कम हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, मलाई जैसी पपड़ी जमने लगती है। तापमान कम होगा तो मलाई जमने यानी पपड़ी जमने लगती है। उसी प्रकार हम दूध में देखते हैं, यानी मिल्क में देखते हैं। मिल्क में क्या होता, मिल्क में हम इसको जब गर्म करते हैं तो इसके जितने भी लैक्टोबाइलिसिस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसका फैट ऊपर आ जाता है, फैट ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर मलाई जम जाती है, जिसको बाद में निकाल लिया जाता है। इसका टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर अधिक करेंगे तो क्या होता, फैल करके वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि द्रव पतला होकर के बाहर निकल जाता। जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है, जब तापमान कम होगा तो उसका क्या होगा, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है, जो खिंचाव बल होता है वो खींचने लगेगा, जिससे इसके ऊपर मलाई जम जाती है। और नेक्स्ट हमारा है स्प्रे। स्प्रे स्प्रे हमारे शरीर पे जब पड़ता है, बॉडी पे पड़ता, तो वो ठंडा क्यों लगने लगता, किस कारण से ठंडा लगने लगता। जब स्प्रे को हम स्प्रे करते हैं तो इसकी हर एक बूंद छोटी होती है, प्रत्येक स्प्रे की प्रत्येक बूंद छोटी होती है, जिसका तापमान बहुत ही कम होता है। इस वजह से हमारे शरीर पर स्प्रे जो होता है ठंडा लगने लगता है, ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों, क्योंकि जब तापमान क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो रहा, पृष्ठ तनाव बढ़ रहा, सॉरी बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिससे द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा, तापमान कम हो रहा है, पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है, यानी सरफेस टेंशन बढ़ रहा, द्रव क्या कर रहा है, गाढ़ा हो रहा, गाढ़ा होके क्या हो रहा, सिकुड़ जा रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि हर एक सिकुड़ी हुई चीज का तापमान क्या होगा, कम होगा, हर एक सिकुड़ी हुई चीज का तापमान कम होगा। जैसे स्प्रे में प्रत्येक बूंद स्प्रे की छोटी होती है, स्प्रे की प्रत्येक बूंद छोटी होती है, जिससे क्या होता है, उसका तापमान बहुत ही कम होता है, इस वजह से वो ठंडा महसूस होने लगता है। खाना, ठीक है, जब हम गर्म खाना खाते तो हमें स्वादिष्ट क्यों लगने लगता, खाने में क्या होता है, इसका तापमान अधिक होता है, खाना जो होता है उसका तापमान अधिक होता है, क्योंकि जब खाने का तापमान अधिक हो, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जा रहा है, जिससे क्या होता है, वो फैलने लगता है, लिक्विड जो होता है फैलने लगता है। इस वजह से हमारे मुंह में जब गर्म खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो खाना होता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो मुंह में फैलने लगता है, जिस वजह से उसका स्वाद बदल जाता, स्वादिष्ट लगने लगता है। क्योंकि हमारे मुंह में जुबान पर क्या सरफेस जोन एरिया होता है, आगे जैसा मीठा होता, पीछे तीखा होता, साइड में नमकीन और खट्टा होता, बीच में जो होता नो जोन एरिया होता। उस नो जोन एरिया में किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता, जो स्वाद होता आगे पीछे साइड में स्वाद होता, उन साइड में जाके गर्म खाना क्या करता, चारों तरफ फैल जाता, जिससे खाना स्वादिष्ट लगने लगता है। अगर गरम समोसा हम खाते हैं, गरम समोसा, तो उसका स्वाद क्या होता है,
अलग होता है, वो पूरे मुंह में फैल के खाते हैं, फैल जाता है, सरफेस टेंशन कम होता है तो फैल जाता है। अगर वही ठंडा समोसा खाएं तो क्या होता है, उसका स्वाद कम होता है और स्वाद अच्छा भी नहीं रहता, क्योंकि उसका क्या होता है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव अधिक रहता है। इस वजह से खाना, स्वादिष्ट खाना जो होता है, गर्म खाना हमें स्वादिष्ट लगने लगता और ठंडा खाना हमें स्वादिष्ट नहीं लगता। हम लोग क्या करते हैं, गर्म खाते हैं, जानवर को क्या करते हैं, ठंडा खाना देते हैं, शाम का खाना देते हैं, वो क्या करते हैं, हुमड़ के खाते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ फैला के खाते हैं। हम तो गर्म खाए तो हमें चारों तरफ फैल कर, जानवर को दिया ठंडा, वो क्या करते हैं, हुमड़ के खाते हैं, पूरे मुंह में फैला के खाते हैं। इस वजह से हमें गर्म खाना हमें स्वादिष्ट लगने लगता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव उसका कम रहता है। और बेल्डिंग, बेल्डिंग जब हम दो धातुओं को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करेंगे, इस एरिया पे फ्लेम से अगर गर्म करेंगे, वेल्डिंग भी कई प्रकार की होती है, इसको हम 3600 डिग्री, रॉक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग्स का होता है जो हम आपको पढ़ाएंगे वेल्डिंग के चैप्टर में। फिजिक्स में भी अदर आपका बीटेक वगैरह में होता वेल्डिंग, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, बीम होता, इन सब चीज़ों में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता। उन सब चीज़ों को हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको वेल्डिंग का चैप्टर टॉपिक पढ़ाएंगे। इस दो मेटल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं, इसमें क्या होता है, लिक्विड बनने लगता है, यानी पिघलने लगता है, या रॉड पिघलने लगते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक अलग से वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल करते हैं, रॉड। इस रॉड को गर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ फैल करके कोने कोने में जाके फैल जाता है। जब ये फैल जाएगा तो दो इसका सरफेस टेंशन, जब तापमान अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, द्रव पतला हो जाएगा। तो इस वजह से लोहा जो होता है गर्म होकर पतला हो जाता, ताकि कोने कोने में भर सके, और उसके बाद ये जुड़ जाती है। जब इसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो इसमें खाली जगह को भर जाएगी। जब खाली जगह भर जाएगी तो वो क्या करेगा, पकड़ लेंगे, मजबूती आ जाएगी। जब उसको धीरे धीरे ठंडा कर लेंगे तब क्या होगा, वो छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं बीच से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन जब ठंडा हो जाता तब बढ़ जाता है, जब गर्म होता तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इस वजह से ये दो धातुएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर ना हटने को नहीं रहता कि हाँ जो आपस में जुड़ी धातु टूट जाएं, क्योंकि सरफेस टेंशन जब तापमान अधिक करेंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, जब तापमान कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए ये दोनों धातुएं आपस में जुड़ी रहती हैं, टूटती नहीं है। अगला हमारा एक जो है, घुलनशील वस्तु मिलाने पर, जब हम किसी सॉल्युबल यानी घुलनशील, किसी द्रव में घुलनशील वस्तु को मिलाएंगे तब क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। घुलनशील घुलनशील वस्तु मिलाने पर इसका जो घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे द्रव पतला हो जाता है। घुलनशील वस्तु मिलाने पर द्रव पतला हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, द्रव पतला हो जाता है। घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पतला हो जाता है। जैसे सर्फ, डिटर्जेंट, सर्फ या डिटर्जेंट बार जो हम
कपड़े धुलते तो कपड़ों में क्या होता है, रेसे होते हैं, कपड़ों में रेसे होते हैं। उन रेसों में अगर हम नॉर्मल पानी से धुलते हैं तब क्या होगा, वो सफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव अधिक होता है, द्रव गाढ़ा होता है, उस वजह से प्रत्येक रेसों के अंदर वो नहीं जा पाता। अगर हम सर्फ यानी घुलनशील वस्तु को पानी में मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होने लगता है, जिससे द्रव पतला होने लगता है। जब द्रव पतला होगा तो हमारे कपड़े के रेसे के अंदर जा करके द्रव गंदगी को बाहर निकाल लाते। अगर घुलनशील वस्तु गर्म पानी में यानी गर्म पानी में हम सर्फ को मिलाते हैं तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव बहुत ही कम हो जाता है, द्रव बहुत ही पतला हो जाता है, तो कपड़ा अच्छा साफ होता है। अगला हमारा डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व जब कम घनत्व वाली वस्तु को हम द्रव में मिलाएंगे तब हल्की चीज जैसे मच्छर का लार्वा हुआ, वो क्या करेगा, कम घनत्व वाली चीज में फंस के डूब जाएगा। कम घनत्व वाली वस्तु को पानी में मिलाते हैं यानी द्रव में मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होने लगता है, जिससे द्रव पतला होकर के उसमें हल्की वस्तु फंस के डूब जाती है, जैसे पेट्रोल, तेल। जब हम पेट्रोल या तेल को हम पानी में या द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा, हल्की चीज ऊपर तैरने लगेगी, जैसे और तेल हुआ या मिट्टी का तेल, पेट्रोल कुछ हुआ, ये क्या करता, हल्का होता, पानी नीचे रह जाता, तेल ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, मच्छर का जो लार्वा होगा, मच्छर का लार्वा इसमें क्या करेगा, फंस के डूब जाएगा। मच्छर का लार्वा जो होगा वो फंस के डूब जाएगा। कम घनत्व वाली वस्तु को मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे द्रव पतला होकर के उसमें जो डेंसिटी कम घनत्व वाली वस्तु होगी उसमें फंस के डूब जाएगा। यह था घनत्व यानी डेंसिटी में। ओके, इसका सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो जो अभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से है। T बराबर F/L होता है न्यूटन पर मीटर। अभी एग्जाम्स में जो पूछा जा रहा है ऐसे भी तो हो सकता है, T बराबर W/A, ये फार्मूला पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। इसका जो मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर हो रहा है इसका मात्रक, ये एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इस एग्जाम्स में फार्मूला पृष्ठ तनाव बल, और इसका जो होता है एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना जो होता है, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, एक कन्वेक्स होता है दूसरा कनकेव होता है। कन्वेक्स क्या करता है, कितना डिग्री कोण बनाता है, कनकेव जो है कितना डिग्री कोण बनाता है। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पहला एक होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी उत्तल, दूसरा था कनकेव, कनकेव यानी अवतल, कनकेव या कन्वेक्स। ये क्या करता, पानी के रिस्पेक्ट में होता है, ये जो होता है पारा के रिस्पेक्ट में होता है। कोण जो होता है दो प्रकार से बना, एक पानी के रिस्पेक्ट में, एक पारा के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। ये आपका पानी हुआ, दूसरा हुआ पारा।
देखिए पानी क्या करेगा, ये उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस। पानी क्या करेगा, उत्तल लेंस बनाएगा। जब ये उत्तल लेंस बनाएगा क्या करेगा, पानी उभरी ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागता है, यानी उत्तल लेंस बनाता है। अगर हम पानी में किसी रॉड को डालते हैं क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा और उसको ऊपर की तरफ भागेगा पानी। वही पारा की बात करते हैं तो पारा क्या करेगा, अवतल लेंस बनाएगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, नीचे की तरफ भागेगा, ये अकेले रहने के लिए नीचे तरफ भागता है, इस हिसाब से। देखिए एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पानी शीशे को भिगाएगा या नहीं भिगाएगा, पारा शीशे को भिगाएगा या नहीं भिगाएगा, पारा कितने डिग्री एंगल कोण बनाएगा, पानी कितने डिग्री एंगल कोण बनाएगा, ये देखते हैं। और पानी शीशे को भिगाएगा या नहीं, पारा शीशे को भिगाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है ससंजक बल और संजक बल। पानी शीशे को भिगाएगा या नहीं, पारा शीशे को भिगाएगा नहीं, डिपेंड करता है ससंजक बल और संजक बल। ससंजक बल, असंजक बल। ससंजक बल और संजक बल पर डिपेंड करता है पारा और पानी, पानी पारा, इन पर डिपेंड करता है। देखिए पानी का हम कोण अगर देखते हैं तो कितना बनाता है, ये दो कंटेनर है, एक में पानी है दूसरे में पारा है। देखिए इसमें अगर हम इस कंटेनर में अगर हम बीकर को डालते हैं, बीकर यानी नापने वाला जो मीटर टाइप का होता है, उसको क्या करते हैं, वो कितना एंगल कोण बनाता है। ये इसमें लिक्विड है यानी पानी है, ये क्या करेगा, ये सतह को पकड़ेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से पानी रहेगा और इस बीकर के अंदर आएगा, जो पानी का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, ये कोण इतना बनाएगा, थीटा डिग्री कोण बनाएगा पानी। और पारा देखते हैं, जब हम पारा में बीकर को डालते हैं तब क्या पारा क्या करता है, ये पारा अंदर की तरफ भागता है, ये उत्तल लेंस बनाता है, ये अवतल लेंस बनाता, ये अंदर की तरफ भागेगा और इसमें जो बीकर होगा वो यहाँ सतह से बहुत ही नीचे हो जाएगा, बीकर में जो पारा जाएगा नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये खिंचाव बल इसमें होता रहता है, खिंचाव बल इसमें भी रहता है, खिंचाव बल इसमें भी रहता है, बस क्या करता है पारा अलग रहता, अकेले रहने की कोशिश करता है, इसीलिए पारा हाथ पर चिपकता नहीं है, क्योंकि ये ससंजक बल और संजक बल के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट इसी के बाद आएगा आपका ससंजक बल और संजक बल। ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है, कितना एंगल कोण बनाते हैं, ये इस प्रकार से। कनकेव कन्वेक्स, उत्तल लेंस अवतल लेंस। सतह से जुड़ी हुई वस्तु क्या करता है, सतह से जुड़ी हुई वस्तु कितना कोण बनाएगी, कोई भी वस्तु अगर किसी चीज से जुड़ी होती है तो कितना एंगल बनाएगी, कोई भी वस्तु अगर किसी भी चीज से जुड़ी होगी तो कितना कोण बनाएगी, ये कोण नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बनना, कितना कोण बनाएगी। पानी कितना डिग्री एंगल कोण बनाएगा, पारा कितना डिग्री एंगल कोण बनाएगा, या शुद्ध पानी कितना डिग्री एंगल कोण बनाएगा, अशुद्ध पानी जल जो है अशुद्ध जल कितने डिग्री एंगल कोण बनाएगा। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे
ससंजक बल और असंजक बल के टॉपिक में। जय हिंद। आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। फिजिक्स का चैप्टर सरफेस टेंशन था। जो पृष्ठ तनाव होता है यह एक प्रकार का बल होता, फोर्स होता जो क्या करता, किसी भी वस्तु को खींच करके रखता, क्षेत्रफल को कम कर देता। इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये में जो होता द्रव में पाया जाता। इसमें क्या टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है, घुलनशील वस्तु मिलाने पर क्या असर पड़ता है, और डेंसिटी कम घनत्व वाली चीजों को मिलाने पर क्या असर पड़ता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस कौन बनाती, इन सब चीजों को आपको इसमें समझ में आया होगा।